Just amazing hitting. I've got Bassett with me. Baz, have you ever seen him play like this? Oh, God! Magnificent shot that is under pressure. Viv is happy. Sir Vivian can't control his emotions. What a guy. Another smack over mid-wicket. Then just sliced it. There he goes. That's up in the air. Will this be taken? Long on, mid on, anyone? Towards the boundary. A good catch. Oh, he spanked this off the back foot into the crowd. Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. As of right now, सबसे कह लीजिए highlighted, romanticized cricket moment of Pakistan जो है final अभी चल रहा है. Gladiators versus United, Sarfraz versus Misbah. यकीनी तौर पे पूरा पाकिस्तान अभी tuned in होगा. बहुत से ऐसे moments होंगे जो आपके लिए favorites होंगे. बहुत से शायद उसके अंदर आपकी वहाब रियाज या अहमद शहजाद की लड़ाई हो या अहमद शहजाद का कुछ डांसिंग और ठुमके हों या बीच में आप देखें केविन पीटरसन की झप्पियाँ हों या जज्बातियत जो सर विवियन रिचर्ड्स की नज़र आई. मुख्तलिफ ऐसे मोमेंट्स थे. नेचुरली बहुत हाईली वॉच्ड ये सीरीज़ थी. अब देखना ये है कि आज का जो फाइनल है कौन जीतता है. हु इज़ द मोस्ट फेवरेट टीम. सबसे ज़्यादा दुख कौन से मोमेंट पे हुआ, कौन सी टीम के निकलने से हुआ. इसी हवाले से आज बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं आज अब्दुल कादिर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वन ऑफ द आइकन्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. हमारे साथ सरफराज नवाज साहब हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं. और दो डिफरेंट शख्सियात इधर मौजूद हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन क्योंकि क्रिकेट है एंड एवरीबडी हैज़ अ लॉट टू से ऑन दिस. एक हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं. अपेरेंटली मुझे टीम से पता लगा कि जितने सियासत के बारे में जज्बाती और ओपिनियनेटेड हैं क्रिकेट के बारे में भी हैं. सो विल फाइंड आउट टुडे. और काशिफ अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और अंडर 19 पिंडी की तरफ से खेल भी चुके हैं. सो apparently understands a lot about cricket. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हूँ. सरफराज साहब आपसे आगाज़ करूँगी. बताइएगा कि सबसे पहले मैं सबसे जानना चाह रही हूँ कि अभी आपकी हॉट फेवरेट टीम कौन सी है? देखें इस वक्त तो इस्लामाबाद मुझे लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस की है और उसके पहले जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. नाउ ग्रेजुअली दे आर कमिंग अप और उसमें उनकी जो बॉलिंग है मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सॉलिड कोयटा से अगर मिलाई जाए. उनके पास इरफान है, ही इज़ बॉलिंग वेल. उसके बाद समी है, उसके बाद फिर रसल है, उसके साथ बदरी इज़ ए गुड राइट आर्म लेग स्पिनर. तो समी खालिद ने जो पिछले मैच में 4 विकेटें ली हैं वो भी अगर टर्निंग पिच हो तो बड़ा इफेक्टिव है. तो उसमें कहूँगा कि उसके जो बॉलिंग है इस बेटर दैन कोयटा की. अगर आप बॉलिंग की बात करें तो उनका चीमा, उसके बाद अनवर अली, उसके बाद गुल है, उसके साथ ये नथन मैक्यूलम आया है, जुल्फ़िकार बाबर भी है. गो के सबसे ज़्यादा हदफ भी आपका क्वेटा ग्लैडिएटर्स 203 पे 8 इन्हीं का रहा है. मगर इंटरेस्टिंगली चले आपका दिमाग कह रहा है ना यूनाइटेड इस्लामाबाद, किसी का इधर दिल कह रहा है ग्लैडिएटर्स. वेरी रोमांटिक स्टोरी. क्वेटा इज योर अंडरडॉग. मेरा ख्याल ऐसी इत्तेफाक से हम तो दोनों नॉन कनेक्टर हैं. मैं तो दिनों से जब से ये सीरीज शुरू हुई है मेरी तो फेवरेट टीम जो है वो है ही क्वेटा. अंडरडॉग के लिए मेरा ख्याल है क्वेटा को जीतना चाहिए. क्वेटा क्यों? आई थिंक क्वेटा एक अंडरडॉग्स की वजह से सबसे बड़ा अंडरडॉग के साथ रोमांस ऐसे ही लोगों का रहता. एक ऐसी अंडरस्टेटेड टीम थी जिसको जो सबसे चीपेस्ट टीम फ्रेंचाइज खरीदी गई अगर वो क्वेटा थी. एवरीवन $1.1 मिलियन नथिंग. तो मेरा ख्याल है वो क्वेटा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट, आई थिंक वो उन्होंने बहुत से फैंस बनाए अपने. सो अपेरेंटली इस पे भी आएंगे. और कोयटा का आपस में है वफाक और बलूचिस्तान की लड़ाई पुरानी है नहीं लड़ाई है. लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अल्टीमेटली सुबह जीत ही जाते हैं और जीतना चाहिए क्योंकि वफाक के पास ये चीजें वापस नहीं आनी चाहिए जो सुबह की चली गई, जो मुंतकिल हो चुकी. मगर वेरी इंटरेस्टिंग अब्दुल कादिर साहब इन्होंने कहा कि चीपेस्ट टीम 1.1 की 2.6 मिलियन की गालिबन कराची किंग्स सबसे महंगी तरीन कीमती टीम थी. तो आई डोंट नो ये सिलेक्शन गलत हो गई या क्या बात हुई. अगर आप देखें ना जिस तरह आपके हॉट फेवरेट वो लाहौर कलंदर भी गायब हो गए. कराची किंग्स टुक अ वेरी बैड बैशिंग.
देखिए जी, बात यह है कि उनकी नीयतें ही अच्छी नहीं थी। उन्होंने जिस तरह के बंदों को पिक किया हुआ था और फिर जो आके वो शोर डाल रहे थे, वो मुश्ताक अहमद कह रहा था कि जी मैं ऐसी टिप्स दूंगा कि कराची हारेगी नहीं। तो मैंने एक जगह पे इंटरव्यू में कहा कि यार ये टिप आप पाकिस्तान टीम को क्यों नहीं देते हो भाई। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे जो भी हुआ वो तो सबके सामने है और फिर बड़ा रेट किया जाता है शुएब मलिक शुएब मलिक शुएब मलिक। और भाई वो सियालकोट की टीम को इसलिए जीतता था कि उनके पास बेस्ट T20 के प्लेयर्स होते थे। और ये जो कोचेज़ और ये जो आप कहते हो ना कि इसको ले लो इसको, भाई जो टीम अच्छी होती है वो जीतती है। अभी एक सवाल आप कर रहे थे तो मैं सिंपैथेटिकली तो ये चाहता हूँ कि कोयटा जीते। क्यों? कि उसकी वजह है कि टूर्नामेंट में वो सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, तो इसलिए उनका हक बनता है कि वो ये भी जीते। लेकिन जो परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ उससे ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद जो है वो जीत जाएगा। देखिए ना इवन द प्रेजेंस ऑफ विवियन रिचर्ड्स जो है उसने भी इतनी हाइप नहीं क्रिएट कर सकी। हर कोई सोचा था कि ज़ल्मी हॉट फेवरेट है, लाहौर कलंदर या कराची हॉट फेवरेट होगा जो फाइनल्स तक पहुंचेगा और बात बनेगी। सो एक शॉकिंग है। इस्लामाबाद ने बिल्डअप किया है, ग्रेजुअली ग्रो किया है। इस्लामाबाद ने तो बिल्डअप किया है, हाँ, और वो एक मोमेंटम में है शायद जीतने अच्छा मैच देखने को मिला है। मगर मैं कह रही हूँ क्वेटा के हवाले से वुड एनीबॉडी बिलीव, क्या उनके ऊपर वो हाइप भी थी, वो हाईलाइट भी थी, उन पे वो फोकस भी था, नोबडी स्पॉटलाइट भी नहीं थी। मुझे तो पहले दिन से लग रहा था कि क्वेटा जीत जाएगी, पहले दिन से। हाइंडसाइट इज 2020। मेरी वो क्वेटा का पार्टली पार्टनर है, उसकी एक जगह मुलाकात हुई है तो वो बता रहा था जी कि विवियन रिचर्ड ने जो मेंटर आया है 2 घंटे का लेक्चर दिया टीम को। मैंने उसको स्ट्रेट में सवाल किया कि वो जो वेस्ट इंडियन की इंग्लिश है ये प्लेयरों को समझ आई है कि नहीं। वो कह रहा था कि हमने एक आदमी हायर किया हुआ है, वो विवियन के साथ हमेशा बैठता है, जो वो बात करता है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके प्लेयरों को बुलाता है। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन अब संगाकारा के आने से मैं कहूँगा कि टीम में जो मिडल ऑर्डर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और पीटरसन और संगाकारा की जो पिछले मैच में पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह से भी ये मैच जीती हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि ये जो सरफराज भी अच्छा प्लेयर है, उसके बाद जो बिस्मिल्ला ये लोकल प्लेयर है, इसने जो पहले मैच में भी परफॉर्मेंस दी है 37 बॉलों पे, और उसके साथ अहमद शहजाद, इनकी बैटिंग भी अगर चल पड़ी तो मैं कहूँगा बिगेस्ट डिस्कवरी। ये मैंने कहा ना रोमांटिक स्टोरी भी, ये इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक हॉलीवुड मिक्स के भी। किस तरह एक अंडरडॉग ऊपर आता है, किस तरह चने बेचने वाले का बेटा जो है ही इज़ द बिगेस्ट डिस्कवरी, सबसे ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइज है अभी जो आप बात कर रहे हैं। मगर बताइए, आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की, लास्ट हमने शो किया 2 हफ्ते हुए हैं गालिबन, सिर्फ 11 ममालिक, 29 गैर मुल्की खिलाड़ी, 3 इंटरनेशनल कोचेज़ हैं। मगर तब आप सबकी राय थी, आई थिंक मोहसिन खान साहब भी मौजूद थे हमारे साथ। मोहसिन खान साहब ने तब क्या कहा था, अगर हमारे पास दिखाइए, बिकॉज आई वांट टू नो कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों का इधर होना और कोचेस का होना क्या ये बहुत बड़ी एक चीज़ है हमारे लिए एट दैट पॉइंट। अभी सुनाएंगे, वो लोग लोड कर रहे हैं, बस राय इसके ऊपर आई थिंक आप सबकी मुख्तलिफ थी कि ये जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, हाँ, इनमें से 40 खिलाड़ी जो हैं ये 33 ऑनवर्ड है 41 तक, हाँ, तो इसमें कौन से इमर्जिंग प्लेयर हमने देखे हैं। पीसीबी के जो दावे थे कि ये इमर्जिंग प्लेयर आएंगे, अभी तो ये सारे ओल्ड प्लेयर हैं जितने भी आप देख रहे हैं। तो इमर्जिंग प्लेयर तो इन्होंने कहा था कि अंडर 19 के भी हम 2 खिलाड़ी हमेशा टीम में खिलाएंगे ताकि वो ऊपर आए, और उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये सारे बूढ़े अपना आपके खेल रहे हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये सिर्फ पैसे का खेल है। कुछ ये भी खबरें आई हैं कि 25 करोड़ की जो टीम थी कराची की, उसमें ये खबरें निकल रही हैं, पता नहीं सच है या नहीं, कि ये जब जीत नहीं रही थी तो इन्होंने जब वो बोपारा ने बयान दिया कि शको शुबात हैं, हाँ, ये है वो है, तो यही पता चल रहा था कि ये अंडर हैंड अपनी टीम को हरवाने के लिए जो फेवरेट टीम बनी हुई थी उस पर पैसा लगा रहे थे। काश वैसे कोई खदशात थे, बिकॉज आपने शोएब को भी चेंज किया मिडवे, अब ये जिस तरह बात कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, तो गर्मी खाएगा ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना इनसे सवाल, इनको बड़ी टेंशन थी, वो पिक्चर भी दिखाइए, ये तो बड़ा इनका मजाक छिड़ा के काश बासी की अब रेस भी नहीं होती अगली, जिस तरह ये नाखून खा रहे थे बैठे हुए। 8 मैचेस लगातार ये टीम हारे, तो आप क्या सोचेंगे? 7 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं इंक्लूडिंग द प्लेऑफ्स, बट लगातार नहीं आ रहे, बीच में हम लॉस से जीते। लेकिन जितना प्रेशर था ना जी, देखिए मसला ये है कि जब मालकान, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट और फ्रेंचाइज ओनर्स, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रहा 1 हफ्ता प्लेयर्स के साथ, ओनर्स के साथ, इतना प्रेशर था कि आपकी सोच
और प्रेशर मेरा ख्याल स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, वो बहुत सी तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर बड़ी, वो ट्विटर के ऊपर गर्दिश कर थी कि इतना प्रेशर था मैच का और टेंशन थी कि मैच जीतना। ये पैसों वाला मामला मेरा नहीं ख्याल है दिस इज, ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट बात है कि जब टीम हारती है हम कहते पैसे लगे। देखें वासी साहब मेरी बात सुने, जितने 99 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के खिलाफ ये प्लेयर हैं, वो जो मैच जुआ उधर हुआ है वो तमाम इस PSL में शरीक हैं। वसीम अकरम देख लें, उसके बाद वकार यूनस है। वकार तो नहीं है जी, हाँ वकार PSL में नहीं, मैनेजमेंट तो है ना वो उसके बाद मुश्ताक अहमद है, मोइन खान है, उसके बाद ये दूसरे सेकंड में भी बासत अली बोर्ड ने रखा हुआ है। ये सारे जो प्लेयर हैं, मलक यूं की रिपोर्ट देख लें कि उन्होंने कहा है कि इन जुआरियों को क्रिकेट बोर्ड के नजदीक नहीं लाना। इजाज अहमद भी है टीम के साथ हम फाइनल में आ गए, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट खड़ा कर दिया है PCB ने। मेरा अपना जाती ख्याल है इसमें बहुत पॉजिटिव्स हैं। नहीं देखें, मेरा ख्याल ये है कि आए जरा एंजॉय करते हैं थोड़ा सा क्रिकेट को, बहुत ये तल्ख बातें होती रहेंगी बाद में भी। सर ये पहले भी स्पेकुलेटिव हम बहुत हैं। बात यह है कि हर मामले के अंदर हमें कोई ना कोई दुख का पहलू और कोई ना कोई अफसोस का पहलू निकालना है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट शुरू हुई है और इसका असल फ़ायदा अब पाकिस्तान के अंदर इसका जब सीरीज़ होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता कि इसका फाइनल सेमीफाइनल दोनों या कम से कम फाइनल पाकिस्तान में होता। प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं मान रही थी, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स मैं कह रहा हूँ लेकिन अगले साल है कि 1 या 2 मैचेस पाकिस्तान में आएंगे उसके। ये अगर हो तो जरा गौर करें कि इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा मैच हो रहा होता, कराची वर्सेस लाहौर और पिंडी स्टेडियम में हो रहा था मैच, तूफान होता है यहाँ पे। इवन कदाफी स्टेडियम होता। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। देखिए हमारे सिनिकल अप्रोच भी हो सकती है, लेकिन इसको पॉजिटिवली देखें। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, जितने बड़े-बड़े मेयर जी, मुझे काहिरा साहब से बात करनी है। काहिरा साहब ने अच्छी बात की है कि यार हम हर वक्त क्रिटिसाइज और वही करते रहते हैं। तो मैं आज काहिरा साहब को पहले तो सलाम करता हूं और मैं इनको बहुत देखता हूं और इनके अंदर अल्लाह पाक ने वो एबिलिटी दी है कि अगर मैं सारे सियासतदानों के सामने सवाल रखूं कि कौवे को सफ़ेद पेंट करके दिखाओ तो शायद कोई सियासतदान पेंट ना कर सके, और काहिरा साहब कौवे को सफ़ेद पेंट कर देंगे, यकीन करें। इतनी एबिलिटी आपने इनको दी है। कादर भाई समझ नहीं आ रही कि तारीफ कादर भाई ये आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी तड़कट रहे हैं? मैं आपकी रज पे तारीफ कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर रब ने वो दिया है आपको। मुझे समझ वैसे नहीं आती, शायद मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत सी बातों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। लेकिन पता नहीं इस सियासत, मैंने एक दफ़ा चौधरी निसार साहब को एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया, उनके साथ मेरी एक पुरानी दोस्ती भी है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप और इमरान खान बड़े दोस्त थे, तो ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि बड़ा पार्ट पड़ गया, इसके अंदर बड़ा खला आ गया। तो उन्होंने मुझे छोटी सी बात कह के चुप करवा दिया। तो उन्होंने कहा ये सियासत बहुत बुरी चीज़ है। यकीन करें काहिरा साहब कि अगर ये सियासत ना हो, आप जैसे हीरा, अंदर से आप बहुत हीरे आदमी हैं, लेकिन आप बड़ी चीज़ों को इतनी गुगलियाँ मैंने नहीं कराई काहिरा साहब, इतनी गुगलियाँ मैंने नहीं कराई जितनी गुगलियाँ आपने कराई है, यकीन करें। लेकिन आई हैव अ पॉइंट टू मेक। देखिए मसला ये है, PSL अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़? ये बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान। ये यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के एक इमर्जिंग प्लेयर सारों ने खिलाना ही खिलाना है। हर टीम को एक इमर्जिंग, ये पहला टूर्नामेंट है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे और यंगस्टर आएंगे, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ड्रेसिंग रूम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? कोई केविन पीटरसन के साथ, विवियन रिचर्ड्स के साथ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मोहसिन खान साहब कर आए हैं ना, आप उसको देखें जिसने कभी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं देखा। ठीक है, आप वो उस मोहम्मद नवाज को देखें जो इससे पहले नहीं खेला, और वो केविन पीटरसन के पास आपका सरफराज बिस्मिल्लाह खान को देखें। मैंने क्रिकेट ग्राउंड में देखा है, जब आपका कप्तान फंसता था, ओवरसीज प्लेयर के पास जाता था कि क्या करना है। कई दफा आपके कप्तान ने कोई डिसीजन किया, ओवरसीज प्लेयर ने उसको कहा ये अभी नहीं लगाना, बाद में इसको लगाना। ये सीखने का मौका है इन सारों के लिए। मेरा ख्याल है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जितना बड़ा हो जाता है फिर आप देखिए जी, मेरी बात सुने। आपका खबा स्पिनर, फॉर एग्जांपल मैं नवाज की इसलिए बात कर रहा हूं कि ही इज बीन द स्टैंड आउट प्लेयर फॉर मी।
अच्छा जी काशिफ साहब, फिर ये बताएं, कादिर भाई एक जुमला बोलने दें। जी वो गेंद करने आ रहा है क्रिस गेल को, उसके सामने कौन खड़ा? क्रिस गेल जिसको देख के सारों की टांगें कांपती हैं। इंटरनेशनल में जाते हैं आपको 2 चांस मिलते हैं, इंटरनेशनल में ऐसे बॉलर को 2 चांस मिलते हैं, उसने अगर आपको लपेट दिया आप फारिग हो गए। यहाँ पे वो 8 मैच बड़े, शेन वॉटसन उसके सामने खड़ा है, क्रिस गेल उसके सामने खड़ा है, संगाकारा, केवन पीटरसन, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक दफा मार खाएगा, दूसरी बार खाएगा, तीसरी बार खाएगा, यार इनको तो मैं रोज गेंद करता हूँ, नेट्स में गेंद कर रहा हूँ मैं, उनको मैचेस में गेंद कर रहा हूँ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किधर जाएगा? एक से मोहसिन खान साहब की बात सुन लें, आप भी तब मेरे साथ शो में मौजूद थे कसर, तब बातें हुई कि ये पूरी सीरीज नालायक मैनिपुलेटर सियासी मुफाद के लिए खेली जा रही है। सो आई थिंक कि जब इस पिनिकल पे पहुंच जाइए कि इंटरनेशनली, और सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आयरॉनिकली इंडिया में हो रही है अभी, सो इंटरनेशनली इंटरनेट की व्यूअरशिप इंडिया से एक से मोहसिन खान साहब की बात लगाइए। जहाँ पे भी मैचेस होते लोग जाते अपने ग्राउंड पे देखते, अपना क्राउड सपोर्ट मिलती। अब जैसे कराची आपने पूछा शुरू में फेवरेट कौन, मैं हूँ, जैसे मैं कराची का हूँ, कादिर लाहौर के या सरफराज इस्लामाबाद में रह जाए, हम अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम खुद जाते ग्राउंड पे मैच देखने। हम टीवी पे मैच नहीं देखते, टीवी पे तो हम ऑस्ट्रेलिया से भी मैच देख लेते हैं। 1-2 लड़के आपको नए मिलने से अभी तक कोई ऐसी कमाल की बात नहीं, वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल जाते हैं। लेकिन ये कहने का मकसद बहाना बनाना कि नए टैलेंट ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, मैड फॉर गॉड सेक। ये जो हम तीनों बैठे हुए हैं ना, सरफराज नवाज हमसे सबसे सीनियर है, कादिर और मैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेली है कि जो बहुत से लोगों ने नहीं खेली। इनके लिए तो कादर साहब होंगे, सरफराज साहब होंगे, इनके लिए तो बड़े प्लेयर कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, सारी दुनिया के साथ खेला हुआ है। लेकिन काशिफ की जो बात नए लड़कों के लिए, उनके लिए बिस्मिल्लाह खान खेल रहे हैं, उस बेचारे को क्या लगा था कि मैं एक सेकंड जी, सारी बातें ठीक है जी, आप अपना अपना नज़रिया हर बंदे का होता है। देखिए मैं मोहसिन ने जो कहा मैं टोटली एग्री उसके साथ करता हूँ। देखिए बात यह है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर आपने सीना तान के कौम के सामने झूठ बोला और ये कहा कि जिम्बाब्वे की जो टीम है, ये देख लें हमने यहाँ पे मैचेस करवा दिए हैं। जब कौम के जज्बात ऊपर चले गए, जब कौम को खुशियाँ मिली, सारा कुछ हुआ, ये वो। मेहर जी के प्रोग्राम में ही हामिद मीर साहब ने कहा कि वहाँ पे भी बम ब्लास्टिंग हुई थी और बंदे मरे थे, उसको भी मीडिया को कवर किया गया और उन्होंने इस खबर को नहीं ऊपर आने दिया गया। और उसके बाद जब ये कह दिया गया कि हाँ जी अब हम PSL यहाँ करवाएंगे पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान में करवा देते तो हम तब भी कोई गिला शिकवा आपसे ना करते। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेफ़ ना हो, स्कूल में बच्चे सेफ़ ना हो, और आप वहाँ धोखाधड़ी और झूठ बोल के कौम के साथ बातें करें और जाके लीग जो है वो वहाँ पे करवा दे, तो इससे पहले के कुछ काम हैं जिसके ऊपर आपका फोकस बिल्कुल नहीं है। और भाई जिम्बाब्वे से टेस्ट मैच आप हार गए, आपने क्या किया? वर्ल्ड कप बुरी तरह आप हार गए, आपने क्या किया? आप बांग्लादेश से क्लीन स्वीप खा गए, आपने क्या किया? तो बुरी एक मिसाल चले हैं। मेयर जी मुझे 2 मिनट दे दे, मेयर जी 2 मिनट, मेयर जी 2 मिनट मुझे, मेरे 2 मिनट चाहिए। मैं उसके बाद बेशक मुझसे ना बात करें, इनसे कर ले सबसे। मेरे सवालों के जवाब पैनल भी और सारे जो मुझे सुनेंगे वो मेरे इस सवालों का जवाब दे दे कि क्लीन स्वीप। देखिए वर्ल्ड कप से जब हारे तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए बांग्लादेश को राज़ी किया कि खेल लो हमसे, ताकि पाकिस्तान उनको मारे और इनको कोई क्रिटिसाइज़ ना करे। वहाँ क्लीन स्वीप पाकिस्तान को होगी, फिर न्यूजीलैंड इनसे जीत के चला गया, फिर इंग्लैंड इनसे जीत के चला गया, फिर ये न्यूजीलैंड में जाके हारे, जहाँ पे अब हमारा क्या आ रहा था कि हमारी बैटिंग फेल हो रही थी। हमने बैटिंग के लिए कुछ नहीं किया, हमने स्कूल क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया, हमने क्लब क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया, रीजन क्रिकेट को ठीक नहीं किया, कॉलेज की क्रिकेट को ठीक नहीं किया। कि सिर्फ और सिर्फ नजम सेठी साहब एक ताज पहनना चाहते हैं कि लो जी देखे PSL मैंने करवा दी बस। और जो जितने बंदों ने टीम खरीदी उनका एक मौक़िफ़ था कि हमारी टीम सिर्फ जीते। कभी दुनिया में 20-20 लड़के अनाउंस हुए कभी एक टीम में, और वो जो आप कह रहे हो कभी ना कभी किसी ने तो ताज पहनना था ना, किसी ने तो करानी थी। पर अच्छे तरीके से ना कहा तो ये गया कि भाई इसमें से हम प्लेयर पैदा करेंगे। और आपकी बैटिंग फेल होती है। 5 मैंने जब ये टूर्नामेंट ये नहीं शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि अगर 5 टीमें 5 बैट्समैन पाकिस्तान को दे दें तो मैं यकीन करे सारी कौम के सामने कहूँगा कि यार मेरी अकल इतनी नहीं थी। 2 बेहतरीन प्लेयर्स तो मिले जी। 5 मैं नजम सेठी साहब से बहुत डिसएग्री करता हूँ, उनको PCB का चेयरमैन होना ही नहीं चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। लेकिन वो एक अलग बात, मेरा एक डिसएग्रीमेंट है, वो उन जिस तरीके से बने जहाँ गए वो एक अलग बात है, उसको छोड़ने साइड। PSL पाकिस्तान के लिए अच्छी है बुरी है, आप तारीख उठा के देख लें।
इंडिया को देखें, आईपीएल खड़ी की, प्लेयरों की लाइन लग गई उनके पास बैट्समैनों की। आप बंगाली लीग उठा के देखें, छोटी लीग थी, हमारे पास तो फिर बड़े नाम आए हैं, उनके पास तो नाम भी कोई नहीं था। उसके बाद कादिर भाई आपको याद होगा एशिया कप में उन्होंने इंडिया को हराया, पाकिस्तान के श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान के साथ एक 7 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेलते हैं उनके, 7 फर्स्ट क्लास खेलते हैं। मैं अभी एक प्लान आपको दे देता हूं, अगर आप उस तरह करवा लेते तो आपको देखें, आपकी कंट्री में ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, पूरी कंट्री में राइट आर्म लेग स्पिनर कोई नहीं है कंट्री में, बैटिंग आप बैट्समैन आपके पास नहीं है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था पीएसएल, वो नहीं है। और 7 प्लेयर, जब आप 20 अनाउंस करते हो और 8 बंदे खड़े रहते हैं, 12 बंदे ऐसे हैं जिनमें से 11 सेलेक्ट करने मुश्किल हों, तो वहाँ से टैलेंट नहीं निकला करता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए आप टीम खिलाते हो। तो जिन्होंने टीमें खरीदी उन्होंने सिर्फ जीत के लिए खरीदी, और यहाँ पे टैलेंट कोई नहीं बाहर, यानी मैंने कहा पूरी कंट्री में ऑफ स्पिनर नहीं है, इसके ऊपर फोकस। Isn't it that way all around the world? एक बात ये है कि ये जो क्रिकेट है ना, ये जो इस वक्त हो रही है पीएसएल, ये है तो जिन्होंने टीमें खरीदी हुई हैं उन्होंने जीत के लिए खरीदी, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। सर्कमस्टांशियली इसका क्रिकेट को फायदा है और सर्कमस्टांशियली शायद इसका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी फायदा है, नहीं तो पीसीबी को भी फायदा है, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है। पहली बात तो यह है कि जुर्म नहीं है, लेकिन आपके मीडिया हाउसेस भी प्रॉफिट के लिए चलाते हैं चैनल्स, मगर जर्नलिज्म तो फिर भी पनपता है। ये बहुत ही अच्छा होता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती, अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन इसके बेशुमार वेट कर लेते, क्रिकेट में जान ज्यादा होती। देर नहीं हुई है, इतनी देर नहीं हुई है तो थोड़ा वेट कर लेते, इसमें क्या क्या फर्क पड़ता। और एक प्लान, पाकिस्तान अगर आप 11 पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ सीरीज कराएंगे, वो 6 महीने के बाद फिर से काशिफ भाई मेरी एक बात सुन लें, 23 दिन का टूर्नामेंट है कि देखे अगर 11 महीने में ये करे ना जो कह रहे हैं, नहीं एक्सपीरियंस बनाए ऑफ स्पिनर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सरफराज साहब, अच्छा प्लान तो नहीं किया गया। जब टीम पेपर पे बनती है ना, अच्छा सरफराज साहब, नजम सेठी साहब क्लेम कर रहे हैं जो उनकी आउटलुक थी अभी तक, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भाई 35% वीकडेज पे, वीकेंड्स पे 60%, गिव और टेक, देव हिट द टारगेट, जितने इन लोगों ने भरे शारजाह में और दुबई में भी पूरा जितना स्टेडियम भरा है। एंड देन आल्सो सर ये भी कहा कि तकसीम की गई है वो पुराने खिलाड़ी चंद मैचेस के अलावा टिकटें तकसीम की गई हैं वहाँ पे कई मैचेस में। ये सर आज की टिकटें आपको पता है 100 दिरहम वाली 250 में बिक रही है। ठीक कह रहे हैं आपकी 250 की 700 दिरहम में बिक रही है। इसके ऊपर सरदार साहब बात कर नहीं, आप क्या देखने गए हैं, 70 जर्नलिस्ट को रिटर्न टिकट और $1000 दे के पाकिस्तान से बुलाया गया कि क्रिकेट बोर्ड की चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना और बेहतरी के लिए ये बातें करनी है, सबूत है और छुपाना। हाँ सबूत है, वो हामिद मीर ने पिछले प्रोग्राम में नहीं कहा था कि सरफराज ठीक कहता है, वो दोबारा सुना दें। उसने कादर साहब इसमें आप बताया हामिद मीर ने कहा था, बिल्कुल हामिद मीर साहब ने कहा था, बिल्कुल कहा था सर। मैं तो कह रही हूँ सबूत क्या है, और ये इजंट इट एक वेरी माइनर इशू इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स सर। सबूत तो मेरे पास मौजूद है, आपके नाम भी दिए थे। अच्छा बात सुने, अब ये आपने पीएसएल कराने से अचीव किया कुछ भी नहीं, जुआ एलिमेंट के लोग को आप लेके आ गए, हर टीम के अंदर मौजूद हैं, और आप लेके आते फेयर एंड स्क्वायर लोग, और उसके बाद यहाँ से आपने निकाला क्या? मुझे एक प्लेयर बता दें कि आपने निकाले हो 3-4 प्लेयर इसमें, तो उसके बाद आप वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, आप एशिया कप की टीम अनाउंस कर रहे हैं, और पीएसएल आपकी अभी ख़त्म हो रही है, वो टीम अनाउंस हुए 1.5 हफ्ता हो चुका है, तो इसमें से आपको फ़ायदा क्या हुआ? चल एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद सर मैंने ना आज ट्विटर पे लोगों ने हमें बताना है हाइलाइट्स किसकी कौन सी फेवरेट मोमेंट्स थे। एक वक्फा ले ले, वक्फे के बाद कुछ चंद फेवरेट मोमेंट्स आपको दिखाएंगे और आपका फीडबैक भी कि आपके फेवरेट मोमेंट्स क्या थे। आई वुड लाइक टू हियर आप लोगों के सबसे ज़्यादा दुख कौन से मोमेंट पे हुआ, या सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट कब थी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सबसे बड़ा अपसेट क्या था पाकिस्तान सुपर लीग का, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मुआवन साबित होगी ये पूरा टूर्नामेंट, मगर सबसे पहले द बेस्ट मोमेंट्स, हैव अ लुक।
का सबसे बड़ा अपसेटिंग मोमेंट कायरा साहब आपके लिए क्या था? लाहौर कलंदर का आउट होना या ज़ल्मी का सेमीफाइनल हारना? लाहौर का इस तरह बुरी तरह हार जाना, इतना बुरी तरह हार जाना, इस बुरी तरह हार जाना। और बड़ा खुशी का लम्हा वो था जब मेरी फेवरेट टीम डायरेक्ट क्वेटा चली गई ऊपर। ज़ल्मी का सेमीफाइनल हारना मेरे लिए बड़े दुख का मोमेंट था। कराची के सारे मैच वो साथ बड़े, वो तो आपका दुख नजर आ रहा था, जाती इशू है ना, वो तो जाती दुख है ना। ज़ल्मी का हारना मेरे लिए, आई थॉट ज़ल्मी एंड क्वेटा शुड हैव प्लेड द फाइनल। जी, ज़ल्मी का हारना मैं कहता हूँ कि फरीदी ने पुअर कैप्टनसी की है। उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला, हाँ। और उसके बाद चेसिंग मुश्किल हो गई बहुत बड़े हदफ की। फिर उसके बाद उसने जो बॉलिंग चेंजेस, इस तरह की चीज़ें, फील्ड प्लेसिंग, ये बड़ी प्रॉपरली नहीं की। और दूसरी तरफ जो मिसबा था, ही डन वेरी कूलली, उसने जो स्पिन चेंजेस की, शुरू में बदरी को ले आया, इस तरह की जो चेंजेस किए हैं, उससे मैं कहता हूँ कि ही डन हिज जॉब। अभी जो फाइनल हो रहा है, ड्यू फैक्टर कितना अफेक्ट करेगा अब्दुल कादिर साहब? मैं समझता हूँ कि जी पहले तो मैं भी अपना पेशावर जो थी वो मेरी फेवरेट टीम थी, और जिस तरह आप लोगों ने बताया तो मैं आई थिंक बड़े लोगों का वैसे दिल टूटा है जो वो सेमीफाइनल से ज़ल्मी निकला है। आई थिंक काशिफ सही कह रहे हैं, वो आइडियल था कि अगर ग्लैडिएटर और ज़ल्मी फाइनल कर रहे होते ना, हाँ, तो वो तो आई थिंक एक पिनकल होता है एक्साइटमेंट का। ये टूर्नामेंट का वैसे डिजर्विंग यही दो टीमें थी कि इन्हीं को ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हुए थे। तो बाकी अब बात करते हैं। देखिए, एक मैं अभी सोचा मैंने कि वो पोर्ट एक प्लेयर है, वो शायद फिट हो गया है, और वो कोयटा की तरफ से अगर खेला तो बहुत बड़ा फ़र्क है। वो बहुत आला खेलता है, और मैं समझता हूँ कि उसके आने से उनकी जो डेप्थ है बैटिंग में, जैसे कि अगर वो पहले बॉलिंग कर लें और इस्लामाबाद चाहे 250 कर जाए, उनके अंदर वो फिर डेप्थ एक उनकी बन जाती है कि वो 250 के ऊपर 250 कर सकती है। वो इस तरह की बैटिंग लाइन आप उनकी है, तो मैच बहुत अच्छा हो सकता है। भाई उन्होंने करनी है, मगर यूनाइटेड एक मोमेंटम में है ना, लेकिन घंटी लगानी है अच्छी खासी। गेम के अंदर ही कितना मैटर करता है कि जो टीम एक मोमेंटम में आ जाए जीतने की, स्टेट ऑफ माइंड। पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता था, मोमेंटम इज एवरीथिंग। ये बात, क्या आप जीतते आ रहे हैं, यू आर द वन जो कि जीत रहे हैं, मोमेंटम आपके साथ है, कॉन्फिडेंस आई है कि हम किसी को वर्ल्ड बीटर करता है, लेकिन हर दफा नहीं करता, आज नहीं करना। क्वेटा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं एक नुकता छोटा सा देखें, ये पीएसएल मेरे ख्याल में जितनी भी अच्छी चीज, आपको अब दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाके देखना होगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं, जो ये सीनियर प्लेयर्स गलतियां। मैं काशिफ साहब अगर 2 मिनट मुझे मिल जाए ना, तो मैं आपको बताता कि इसका जो मेन मकसद है ना, ये लीग जो है ज़रूर होनी चाहिए, इससे बड़े फ़ायदे होते हैं। और जो बात आप लोगों के जहनों में है कि वेस्ट इंडीज़ ने प्लेयर पैदा कर लिए, इंडिया ने कर लिए, तो ये बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके लिए अच्छा जहन, अच्छा प्लान, नीयत का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर मैं होता चेयरमैन नहीं ना, मेयर जी देखे, मैं तो आपको जस्टिफाई करूंगा दलील के साथ। देखे, मैं दलील के साथ आपसे बात करूंगा। नहीं, देखे, आप जब एक लीग करवाते हैं तो उसमें यह है कि अगर आप ये सोचे कि 5 विकेट कीपर हमारे नए जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, कामरान अकमल ग्लव्स नहीं पहनेगा, सरफराज नहीं पहनेगा, हमने वाइस कैप्टन आज तक नहीं पैदा किया, हम ऐसा करें कि हमारे कप्तान दोनों जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी भी, मिसबा भी, तो हम 5 नए कैप्टन बना दे, तो आपको कैप्टन एक मिल जाना था, वाइस कैप्टन मिल जाना था, विकेट कीपर मिल जाना था, और स्पिनर सब में ज़रूरी था, लेग स्पिनर ज़रूरी था, तो लेग स्पिनर और ये इस तरीके का, और 7 फर्स्ट क्लास के प्लेयर खेलते। मैं अगर चेयरमैन होता तो मैं 2 स्टार प्लेयर बाहर से मंगवाता, 2 स्टार प्लेयर उनको पाकिस्तान के देता, और 7 प्लेयर जो है वो मैं देता डोमेस्टिक के, तो उससे टैलेंट ने बाहर आना था। उसमें वो जो बात है कि ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, यही नजम सेठी साहब ने कहा, शहरयार साहब ने, मिसबा ने, शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि इस लीग में से टैलेंट पाकिस्तान को मिलेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये हक बजानब बात नहीं है, टैलेंट नहीं मिलेगा। टैलेंट इस तरह मिल सकता था जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 के 5 विकेट कीपर नए होते, वो नए विकेट कीपर पूरी सीजन में कौम देखती। नाउ आपके, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आप ये पाबंदी लगा दें कि डोमेस्टिक प्लेयर अगर वो 32 साल से ऊपर का है, जब नजम सेठी साहब, सुभान निकाल दिया आपने, जब ये लोग किसी चीज को प्लान करेंगे ना, कैटेगरी है यंग प्लेयर्स डालने इसके अंदर, ये तो ये कामयाब होगी, आप पीएसएल करवाएंगे। अच्छा, मुझे बात बताइए, लेकिन 4 इंटरनेशनल खेलने चाहिए। वासी साहब, इस लीग में 40 प्लेयर 32 से 41 तक खेले हैं। अब आप बताएं, सही अगले साल ठीक करना नहीं, ये को ठीक करना चाहिए। ये कहते थे लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स वाली बात है ना। नवाज साहब, एक काम ये हुआ, ये डे 1 था, यह एक पहला इवेंट था, इस इवेंट की गलतियों से सीख के आइंदा के लिए बेहतरी होनी चाहिए, ये मुसलसल अमल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है
मैं समझता हूँ आज एक बड़ा दिलचस्प मैच है, इसको जरा पॉलिटिकल रंग में देखें कि हमेशा इस मुल्क के अंदर वफाक जो है वो बड़ा तगड़ा रहा है और वफाक के खिलाफ सबसे बड़ी जो मूवमेंट है राइट्स की वो कोयटा बलूचिस्तान की रही है, इसलिए वफाक वर्सेस सूबा आज जो सूबा जीतेगा। मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने कोई बड़े बड़े वजीर या आपकी कैबिनेट या आपके मैंने कल ये कहा था कि फाइनल के लिए वजीर आजम साहब को जाना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव करने के लिए ये बहुत अच्छा होता अगर वजीर आजम को वहां जाना चाहिए। वजीर आजम साहब आजकल जरा दबाव में भी, आपने भी दबाव में रखा हुआ है ना कि जी वजीर आजम साहब दौरे बड़े करते हैं, ये दौरे करते हैं, ये तो ज्यादा जरूरी था और कोई बड़ा महंगा भी ना होता, ये दौरा बड़ा जरूरी था, बड़ा अच्छा होता और उनके बाकी पॉजिटिव सिग्नल अराउंड द वर्ल्ड चीफ मिनिस्टर जाते, उनके फेडरल मिनिस्टर जाते। वैसे दैट्स सो ट्रू। नहीं देखें, अच्छा पाकिस्तान इंडिया का जुबैर का मुझे पता है, जो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल चंडीगढ़ में हुआ था, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था, कायरा साहब समेत पूरी कैबिनेट गई थी मैच देखने के लिए। ये तो अपना टूर्नामेंट है, अपनी ओनरशिप है इसकी, आई थिंक दे शुड हैव। लेकिन उसका बड़ा साहब दुनिया को ये मैसेज मिलना था कि प्राइम मिनिस्टर वहां देखने गया है, अपने मुल्क नहीं करवा सके। सर अगले साल करा लेंगे। नहीं ये बात अपनी जगह। ये मुझे लगता है चाहे दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा हो, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को उधर नुमाइंदों को होना चाहिए। क्रिकेट रिवाइवल एटलीस्ट फॉर द फाइनल एक नया काम शुरू हुआ था ना, मतलब पाकिस्तान की तो एक देखे ना, देयर इज वी नोन क्रिकेट डिप्लोमेसी, इंडो पाक रिलेशंस में तो क्रिकेट डिप्लोमेसी भी ये तो शुरू हुई, आपका आगाज था इसका। इसके आगाज में फाइनल मैच पे प्राइम मिनिस्टर चले जाते तो अच्छा होता, नहीं कहते चले उनकी अपनी मजबूरी। मैं क्वेटा के सीएम जा रहे हैं आज चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को वहां के फिर तो बड़ा जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर बैठे होते, वफाकी हुकूमत बैठी होती, सुबह ये इसका मैसेज बहुत पॉजिटिव था। आपका ये कहना कि कुछ नहीं होता, नहीं, आई थिंक बहुत पॉजिटिव मैसेज। मैं तो कह रहा हूं इस पे वो कह रहे हैं कि अगर जाते तो कुछ नहीं होता, मतलब जो क्रिटिसिज्म अदरवाइज होता है शायद इस सीरीज के और इस फाइनल के जाने पे क्रिटिसिज्म नहीं होता। बड़ा फायदा होता। सर अब बताएं कि अब जो एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीमें जो निकाली गई हैं, अब मुतमईन है आप लोग? अब आप देखें एशिया कप की टीम जो वर्ल्ड कप की है उसमें 2-3 आदमियों की, अमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस है, 7 मैचेस वो खेला है, कोई परफॉर्मेंस नहीं उसकी। और ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। उसके बाद आप देखें अगर शुएब मलिक की भी बात कर लें, उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं। अगर परफॉर्मेंस पे टीम लेनी है, उसके बाद फिर 3 प्लेयर आपके चेंज कर दिए हैं, कल बाबर आजम को चेंज कर दिया है, उसके बाद ये आपका चेंज कर दिया, रोमान रईस को चेंज कर दिया है और एक और प्लेयर ये चेंज कर दिया है। अभी तो टाइम है, मार्च के मिड तक आप चेंज। मोहम्मद समी शर्जील खान को इन किया है, टाइम है तो ये एक मार्च के मिड तक आप अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। पहले अनाउंस करने का मकसद ये होता है कि लोग मेंटली प्रिपेयर हों, कैंप लगेगा जाहिर है। अच्छा, और ये जो हुकूमत ने इंडिया में पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दी है, इट्स अ गुड मूव। जाना चाहिए, क्यों ना जाए, ये बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो है ना ICC का टूर्नामेंट है, नॉट इंडिया। और इससे मेरा ख्याल है इंडिया में जाके ये फ्यूचर के लिए बेहतर है पाकिस्तान इंडिया के लिए। अच्छा जीत जाए बस, जाना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं आया, बहुत बुरा किया, उसके जवाब में हमें बुरा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए। अच्छा किया। अब्दुल कादिर साहब आपकी राय? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि एक तो नजम सेठी साहब ने जो इन्विटेशन दी है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को और इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है वो भी बहुत अच्छा काम था। और पाकिस्तान को ICC का जो ये वर्ल्ड कप है ये ज़रूर खेलना चाहिए। इससे जो इंडिया पाकिस्तान के जो थोड़ी बहुत टेंशन है वो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जल्दी अगर फाइनल में होता तो शायद चला जाए। ओके। और सर आखिर में मैं जरा सा एक ऑनेस्ट तज्जिया, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, सबसे बड़ा फेलियर, एंड आई विल कम टू यू, कराची किंग्स वाज द बिगेस्ट फेलियर, आपका सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्यों? आई थिंक वो मेरा हाल एक तो टीम के अंदर वो लाइनअप आखिरी दिन तक वी डिडंट नो कि ओपनर्स कौन। ये सरफराज नवाज से पूछे, ये बहुत अच्छा समराइज करेंगे रीजन। नहीं ये मैंने बताया ना, जुआ ग्रुप देखें, मुश्ताक उधर है, शुएब मलिक उधर है, ये जुआ ग्रुप फैला हुआ है ना। लेकिन मेरा ख्याल है वो शाकिब अल हसन जो जिन प्लेयर्स पे बैंक कर रहे थे, विंस एक इंग्लिश प्लेयर है, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज था। मसला ये कि क्योंकि विकेट्स बहुत स्पिनिंग कर दी आपने, तो जो इंटरनेशनल बैट्समैन थे, जो बाहर के बैट्समैन थे, वो तो इन विकेटों के आदी नहीं है, तो आपने उनकी गेम बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दी। दूसरी टीमों के पास भी तो वही थे, दूसरी टीमों के पास भी तो वो चला कौन है, मुझे बताएं चला कौन है इंटरनेशनल? नहीं तो उस यानी 7 मैच इन्होंने ही हारने हैं, यानी 7 मैच हारने के बाद कैसा दे रहे हैं आप?
कौन सबसे ज्यादा स्कोर फॉरेन प्लेयरों ने किया है। हमारे प्लेयरों ने इतना स्कोर ये बात ठीक है वैसे, ये बात भी ठीक है। सबसे ज्यादा विकेटें आपकी बिहार रियाज ने लिए, पेशावर जर्मी हो रही मेरे से। बेहतरीन बॉलिंग आपकी कराची किंग्स की हुई है। मैं अपनी टीम को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं हो रही मेरी टीम को डिफेंड सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते आप। वेरी बैड परफॉर्मेंस, आई एग्री विद यू। मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक लीडरशिप मैं आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरफराज नवाज साहब ने बार-बार ये कहा कि इसमें कुछ जुआ का एलिमेंट है या कोई ऐसे, इसको प्रोब करना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए सीरियसली, और अगर है तो इस पर सख्ती से इसके हाथ डालना चाहिए। लेकिन इस क्रिकेट को हमें क्रिकेट की शुरुआत के तौर पे, और अब दुआ भी करें, अल्लाह करे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान में क्रिकेट का जो है यहाँ रिवाइवल हो। असल पाकिस्तान का फायदा उस दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगा इंशाल्लाह। और ये लीग जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा। कायरा साहब, शुएब मलिक वो कप्तान है कि जिसने एक ओवर में 48 रन दे के दूसरी टीम को जितवा दिया हांगकांग सुपर 6 में। इसका जवाब दे मुझे। वो 8 ओवर का ओवर था सर। वो 8 ओवर तो 8 ओवर 8 गेंदों का ओवर था ना वो 8 गेंदों का भी हो, 48 रन 48 8 छक्के तो नहीं पड़ सकते। यार ये अब देख ले, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने दलील के साथ आपके सामने कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं सर। लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बट थैंक यू फॉर राइट नाउ कि पाकिस्तान में बड़े बंदों को नहीं पकड़ा जाता, चाहे वो सियासतदान हो चाहे क्रिकेटर हो। बड़ों बंदों को कुछ नहीं कहा जाता, सीधी बात है। ये मैं आपके इत्तेफाक करता हूँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। लेकिन ये देखे ना, आज तो चले, आज आखिरी दिन है, आज तो ये लीग खत्म हो गई, अब फाइनल मैच फाइनल मराहल में है। लेकिन तवक्को करनी चाहिए कि इसकी गलतियों से सबक सीख के। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अभी मैच जारी है, जो भी जीते हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।